अवैस साहब ने जो गुफ्तगू की वो ये कह रहे हैं कि मेरे सामने बानी पी टी आई की साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू है मुसद्दिक साहब, जिसमें उन्होंने इमरान खान ने कहा कि बैरून मुल्क IMF के दफ्तर के सामने जो एहतजाज हुआ वो दुरुस्त था, ताहम इसमें फ़ौज मुखालिफ नाराबाजी का इल्म नहीं। वोट को इज़्ज़त देने वालों ने बूट की इज़्ज़त देनी शुरू कर दी। शरीफ खानदान का बूट का कहने का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने उनको पता नहीं था। मेरे पास वक्त बड़ा कम है, 2-2 मिनट ईच आप पार्टिसिपेंट्स के पास है। सर ज़रा फास्ट चलिएगा। लग ऐसे रहा है कि या तो आपके पास अगर हक़ायक़ है तो आप साबित करें, अदरवाइज़ लग रहा है कि पॉलिटिकली आप इस पार्टी के साथ पॉइंट स्कोर करने के लिए एक बहुत भयानक प्रोपेगेंडा कर रही है हुकूमत फिर दूसरी पार्टी के ऊपर। कामरान साहब देखिए, असल बात है कि आपके सामने तमाम चीज़ें तो रखी दी हैं। अगर आप चाहेंगे तो एक दो और चीज़ें भी मैं पेश कर दूंगा, मगर असल मामला ये नहीं है जी। असल मामला ये है कि इस मुल्क को अब मरहम की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी आपस की गुफ्तगू है ये शायद उस डायरेक्शन में हमें लेकर नहीं जा रही। यानी कब होगा ऐसा कि हम ये एक दूसरे के ऊपर ये गुफ्तगू से मावरा थोड़ा ये सोचना शुरू करेंगे कि ये गरीब आदमी के दुख दर्द का मुदावा किस तरीके से होगा। अगर आपने 3 करोड़ वोट लिए हैं या इससे ज़्यादा वोट लिए हैं, 9 करोड़ वोट लिए हैं या 100 करोड़ वोट लिए हैं, तो वोट लिए हैं ना, तो वोट तो खिदमत करने के लिए, गाली गलोच करने के लिए तो नहीं लिए, फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगाने के लिए तो नहीं लिए। तो आए ना, खिदमत करें। जब आपको दावत दी गई है कि आइए हुकूमत बनाइए, और पीपल्स पार्टी ने, खुर्शीद शाह साहब ने बाकायदा कहा कि आप आएँ, हम आपके साथ मिलते हैं, अगर आपके पास। तो सर आपकी हुकूमत का जो पोस्चर है, वज़ीर दिफा और जो वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं, वो तो लग नहीं रहा कि आप लोग मरहम रखने के मूड में हैं। आप तो कह रहे हैं कि दहशतगर्द हैं, तो ऑब्वियसली टॉक शो में यही बात होगी ना फिर आज। देखिए सर, कामरान साहब, देखिए वो तो वो चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं ना जो हो रही हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए कि हम नहीं कहते, अगर हम ना कहें तो ये जो कैंपेन चल रही है ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ हमारे कहने की वजह से ये कैंपेन चल रही है। सर जो शहीदों के नहीं, बिल्कुल ये तो कंडेमेबल है जो भी कर रहा है। हमारे कहने सर वक्त की किल्लत है, नहीं, वो कंडेमेबल का ही जिक्र कर रहे हैं ना। लेकिन आपने अच्छी बात की, कंडेमेबल का जिक्र करते हैं तो आप गिला करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये कंडेमेबल एक्ट्स करने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, क्या ये अच्छा ना हो कि आप आए हुकूमत ले लें? अगर आप इस बात पे तुले में कि ये कर रहे हैं, ये उस बात पे तुले में कि हम नहीं कर रहे, तो हम उससे आगे चलेंगे। मुझे बताइए मिर्जा सोलंकी साहब, बेसिकली नहीं तो अभी आपने इमरान खान का क्या, आपने कामरान साहब ये क्या इमरान खान का बयान पढ़ा है? वो अभी कह रहे हैं कि हाँ अच्छा किया है जो वहाँ पे मुजाहरा किया। कैसी बातें कर रहे हैं? एक ज़बान में आप कहते हैं कि उन्होंने इमरान साहब ने बयान पढ़ा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैंने इमरान साहब ही तो मान रहे हैं कि हाँ अच्छा किया जो हमने को बर्बाद किया मुआशी तौर पे। ठीक, चले फौज की 1 सेकंड को, फौज की नाराबाजी को 1 सेकंड के लिए रोक भी दें, तो मुल्क के खिलाफ जो नाराबाजी कर रहे हैं कि मुल्क को बर्बाद कर दो, मुल्क को मुआशी तौर पे बैंकरप्ट कर दो, वो क्या है? बिल्कुल ठीक। मुर्जा सोलंकी साहब, इस वक्त इमरान खान साहब को बाहर निकालना तहरीक इंसाफ की अवलीन तरजीह है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर वो बाहर आ गए तो ये जो गवर्नमेंट जैसी भी है, फ्रेजाइल है या स्ट्रॉन्ग है, इसका चलना मुश्किल हो जाएगा। व्हाट्स योर टेक सर? हालात किस तरफ देख रहे हैं आप सोलंकी साहब? इमरान खान का बाहर आना अंदर रहना, उनका जो बाहर आना है, अगर अदालतें उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो खारिज कर देती हैं तो बिल्कुल वो बाहर आएँ और उन्होंने जो सियासत करनी है वो करें। PTI को भी सियासत करने की इजाज़त है, लेकिन उनसे पूछना चाहिए कि पहले 14 अगस्त को आपने यौम आज़ादी पर इस्लामाबाद पर यलगार की थी, अब यौम जमहूरियत 23 मार्च को आप इस्लामाबाद में एक कोई जलसा कर रहे हैं, तो आखिर आपको और कोई दिन नहीं मिलता? और अगर सियासी सरगर्मी करनी है तो उनको बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन अवाम को तकलीफ में डाल के उनकी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद करके पॉइंट आ गया आपका मेरे पास। इस पार्ट में टाइम कम है, बड़ा आपने मुफस्सल बात कर दी। जी अवैस साहब, आपको तो सवाल करने की जरूरत ही नहीं सर, आप तो एक्सप्लेनेशन देने के मूड में ही इस वक्त है, मोड में। जी फरमाइए, 23 मार्च को क्यों कर रहे हैं जलसा? जवाब दें सोलंकी साहब को। अवैस साहब, अवैस साहब आवाज आ रही है आपको सर? जी अवैस साहब जवाब आ रही है। सर 23 मार्च को जमहूरियत पे हमला तो नहीं करने जा रहे आप जलसा करते हुए? एक सवाल उठाया सोलंकी साहब ने। नहीं, 23 मार्च को मुझे तो इतना पता है कि मेरी बर्थडे है। और सर हैप्पी बर्थडे इन एडवांस सर। लेकिन ये जलसा तो आपकी अल्लाह आपको और इस तरह की बर्थडे दे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की रौनक आपसे। आपको अवैस साहब, अहमद अवैस साहब बहुत बहुत मुबारक पहले ही इन एडवांस। नहीं 23 को दोबारा दे देंगे। नहीं सर, मेहरबानी जनाब। देखिए मेरी बात सुने, अभी मुसद्दक साहब ये बात देखें, बात ये है
کہ مرہم کا لفظ بڑا اچھا استعمال کیا انہوں نے، واہ، لیکن مرہم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ باتیں جو دوسری ہو رہی ہیں نا، دیکھیں جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں، جو آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا میں کر رہے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بڑے ذرائع ہوتے ہیں، ایجنسیاں ہیں آپ کے پاس، آپ کا ہاتھ پڑ سکتا ہے ان کے اوپر، آپ ان لوگوں کو پکڑیں، ان کا اوپن فوراً سمری ٹرائل کریں، فوراً ٹرائل کریں، پبلک ٹرائل کریں، اور وہ ٹی وی کے اوپر پورا ٹرائل دکھا دیں، جھوٹ سچ سامنے آ جائے گا۔ صحیح ہے۔ جب تک یہ ریمیڈیل میئر نہیں کریں گے، اسی طرح سے الیکشن کا میٹر ہے نا، بھٹو صاحب نے بھی جب یاد ہوگا، اس میں آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی، اس وقت آپ چھوٹے ہوں گے، سر کہ اس وقت بھی جب بہت ہنگامے زیادہ ہو گئے تھے تو آخر میں آ کے انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے فوراً کہا تھا کہ اتنے دنوں میں ہم یہ سارے فیصلے کریں گے، سر اسپیشل بینچ بنائے گئے تھے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔